आज का हमारा क्वेश्चन है प्रबंध का महत्व समझाइए। इसके हम कोई 5 पॉइंट तैयार करेंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्तमान युग में प्रबंध का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आधुनिक युग में बड़े बड़े व्यापारों का संचालन होता है। स्वयं जो स्वामी है वह सारे दायित्व निभाने में सक्षम नहीं होता है, उसकी भी एक कार्य क्षमता है। अतः प्रबंध के महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे आपके पीटर ए ड्रकर द्वारा दी गई परिभाषा है, प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। ये प्रबंध के महत्व को ही आपको उजागर करता है कि प्रबंध के अगर नहीं सही संचालन न हो तो उत्पत्ति के साधन ही रह जाएंगे, कभी भी उत्पादन का रूप नहीं ले सकेंगे। इसी प्रकार से और भी विद्वानों ने समय समय पर प्रबंध के महत्व को माना है एवं उसी के आधार पर उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं में इसको आपको विवरण दिया है। पहला, उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के मध्य आपसी समन्वय बनाने के दृष्टिकोण से। उत्पत्ति के 5 साधन आज तक आपने पढ़े हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। यहाँ पर उन्हें हम अध्ययन के दृष्टिकोण से या प्रबंध के दृष्टिकोण से कह सकते हैं। मानव, माल, मशीन, मुद्रा और मेथड, ये 5 संसाधन जो हैं ये अलग अलग विभागों से आते हैं। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन्हें एक रूप में संगठित करके इन्हें उत्पादन के रूप में बदलने का कार्य प्रबंध द्वारा ही किया जाता है। यदि इनमें आपस में समन्वय स्थापित न किया जाए तो असंगठित साधनों से उत्पादन का रूप लेना संभव नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट है प्रबंध प्रतिस्पर्धा का सामना करने के दृष्टिकोण से। वर्तमान युग में प्रतिस्पर्धाएं निरंतर बढ़ती जा रही है और व्यावसायिक जगत जटिलता पूर्ण होता जा रहा है। तो प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम ये चाहता है कि उसका न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम उत्पादन हो, ताकि वह प्रतिस्पर्धा में बना रहे, ग्राहकों को आकर्षित कर सके और निरंतर जो है अपनी उन्नति भी कर सके। प्रबंध के माध्यम से हम अच्छी नीति बनाकर, योजनाएं बनाकर और मोर्चाबंदी कर कर, अच्छे स्टाफ की नियुक्ति कर कर, सही निर्देश देकर, नियंत्रण की सही प्रक्रिया लागू करके वर्तमान व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का आसानी से सामना कर सकते हैं। तीसरा, उत्पत्ति के साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करने के दृष्टिकोण से। उत्पत्ति के साधन जो होते हैं उनमें क्षमता जरूर होती है, लेकिन उनका उपयोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कैसे करना है, ताकि अधिक से अधिक हमारी लक्ष्य प्राप्ति भी हो सके और संसाधनों का सदुपयोग हो सके, अपव्यय पर रोक लगे और हमारे साधन जो है वह न्यूनतम लागत पर हमें प्रभाव दे सके, हमारी योजनाओं को सफल कर सके। यह केवल प्रबंध के माध्यम से ही हो सकता है। प्रबंध दक्षता पूर्वक उत्पत्ति के साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करता है। चौथा, व्यवसाय के विकास एवं विस्तार की योजनाएं बनाने के लिए प्रबंध उत्पत्ति के साधनों का एक संगठन बनाता है। उन संगठन के माध्यम से निरंतर व्यवसाय की उन्नति और विकास के लिए प्रयासरत रहता है। बदलते परिवेश के अंतर्गत कैसे सुधार करना है, उनमें कैसे और आए हुए अवसरों का फ़ायदा उठाना है और उनके माध्यम से नवीन पद्धतियों और आधुनिक पद्धतियों को लागू करके कैसे व्यावसायिक संस्था का विकास और विस्तार की योजनाएं बनाना है, ये केवल प्रबंध के लिए ही संभव है। प्रबंध वर्तमान जो आपका व्यावसायिक उपक्रम होता है उसकी आधारशिला पर नवीन व्यवसाय, विकसित विकास, विस्तारित विकास उपक्रम की योजनाएं बनाता है। पांचवा, न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम उत्पादन। मात्र प्रबंध के माध्यम से ही हम अपनी लागतों को न्यूनतम कर सकते हैं। वह अपने साधनों को श्रेष्ठतम तरीके से उपयोग करता है ताकि उनकी लागतें कम हो जाती है, बड़े पैमाने के उत्पादन को संभव बनाता है ताकि लागतों में कमी हो जाती है। इन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से वह लागतों को कमी करके अच्छी से अच्छी तकनीक अपनाकर हमारे लाभों को वृद्धि करता है। छठा, परंपरागत एवं नवीन पद्धतियों में समन्वय स्थापित करने के लिए निरंतर नवीन पद्धतियों का आविष्कार हो रहा है, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा मिल रहा है। तो नवीन पद्धतियां भी हम अपनाएं और पुरानी पद्धतियों भी जारी रहे, ताकि दोनों पद्धतियों में से जो श्रेष्ठ पद्धति हो उसको हम अपनाकर अपनी संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसके लिए नवीन और पुरानी पद्धतियों के मध्य तालमेल बिठाने का काम एक कुशल प्रबंधक ही कर सकता है। न कोई पुरानी पद्धति पूरी तरह से खराब हो सकती है, न कोई नई पद्धति ही पूरी तरह से हमारे लिए हित करोगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तालमेल, ये समन्वय प्रबंध अपनी कुशलता से बिठाता है। शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से एक कुशल प्रबंधक निरंतर नवीनता, शोध और अनुसंधान पर ध्यान देता है ताकि किसी व्यावसायिक उपक्रम का तेजी से विकास हो सके। बदलते परिवेश के अंतर्गत वह निरंतर अनुसंधान के लिए सजग रहता है, तैयार रहता है और बदलावों को अपनी संस्था में लागू करता है।
8वां, बड़ी बड़ी कंपनियों और निगमों, हम जानते हैं आज का व्यवसायिक युग ज़्यादातर कंपनियों के रूप में संचालित हो रहा है। व्यावसायिक उपक्रम बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में चला रहे हैं, जहां हज़ारों कर्मचारी और विशालकाय जो है मानव श्रृंखला संसाधनों के साथ काम करती है। ऐसी मानव श्रृंखला और संसाधनों को संगठित करके उनसे कार्य लेना, उनको निर्देशों के अनुरूप चलाना, संस्था के लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखना, ऐसी कई जटिलताएं उत्पादन के दौरान निरंतर आती रहती है। वे सब जटिलताएं एक कुशल प्रबंधक के संचालन से आसानी से दूर की जा सकती है। अगला पॉइंट, पूंजी एवं श्रम के मध्य सहयोग बनाने के लिए। सदैव से हम देखते आ रहे हैं कि पूंजी और श्रम आपस में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। इन लोगों के मध्य समन्वय लाना, तालमेल बिठाना, दोनों को एक दूसरे के हितों के प्रति सजग रखने का कार्य, इनके मध्य संबंधों को मधुर बनाने का कार्य एक अच्छे प्रबंधक द्वारा ही किया जाता है। इन पॉइंट्स में से मैंने 9 ही समझा है आपको। इन 9 में से कोई 5 आप प्रिपेयर कर सकते हैं और कॉपी में क्वेश्चन भी लिख सकते हैं।